एकदम से नहीं होता, हमेशा वो थोड़ा होता है और उसके बाद वो बढ़ता जाता है। हमारे गांव में एक लड़की को ऐसे जादू टूना हुआ था जिसको देखकर मैं पूरी तरह दुखी हुआ था। वो मेरे स्कूल में जो मेरा फ्रेंड था उसकी सिस्टर थी, मेरा उसके घर में काफ़ी आना जाना था। उस पर किसी ने, वो जवान लड़की थी, वो उस लड़की की उम्र की, वो खड़ी हो जा येलो सूट वाली, इस उम्र की लड़की थी, उस पर जादू टूना किया। तो जैसे शहरों में तो घर में ही टॉयलेट होती हैं, फ्लैश वगैरह, जो गांव में थी वो ऐसे बाहर पैलियों में जाते। उसकी पहले एक आंख से थोड़ा टेढ़ा दिखना शुरू हुआ, तो उसने जब इधर को जाना, इधर को चले जाना, इधर को जाना, इधर को, तो उसकी भाभी ने हाथ पकड़ के लेके जाना, भी चल मैं तुझे ले जाती हूँ। डॉक्टरी इलाज कराया, डॉक्टरी इलाज है ही नहीं था, है तो जादू टूना था। उनको पता ही नहीं था कि इस बच्ची पर जादू टूना चल गया है। उसके बाद वो आंख ने ज्यादा टेढ़ा करना होना शुरू हो गया। उसके बाद दूसरी आंख पर, फिर उसके हाथों पैरों में दर्द होना शुरू। उसने बताना मेरे हाथों पैरों में दर्द होता है। तब मैं उनके घर में जाता था, आज से लगा लो 15-20 साल की पहले की बात है। फिर उसने बुखार चढ़ना शुरू हो गया, जैसे जी अभी बता दें। फिर उसने मंजी पर लम्बे पड़ गई। मंजी पर लम्बे पड़ते पड़ते उन्होंने और ज़्यादा मेडिसिन कर दी और डॉक्टरी इलाज। उसके बाद उसके हाथ मुड़ने शुरू हुए, हल्के से ऐसे टेढ़े हो गए, और पैर भी हल्के से टेढ़े, क्योंकि मैं उनके घर आता जाता था। उसका भाई के होमवर्क पता करना, घर में हम जाके पढ़ते थे, मेरे सामने सब कुछ होता था। धीरे 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 उसके हाथ पैर और टेढ़े होते गए। फिर उसके बाद उसके दांत बंद होना शुरू हो गए, उसका रोटी पानी कम हो गया, बाहर जाना बंद हो गया। धीरे 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 वो पूरे हाथ पैर ऐसे मुड़ गए। उसके बाद उन्होंने पास्टरों को बुलाना शुरू कर दिया। पास्टर आते, प्रेयर करके चले जाते। फिर ऐसे मीटिंग भी करा रहे थे, मीटिंग भी ऐसे महीने 2 महीने बाद वो करा रहे थे। पर उनकी जो बेटी थी, हाथ पैर पूरे टेढ़े हो गए, और उसका मुंह ऐसे शैतान ने ऐसा कर दिया और पूरा घुमा दिया। मुंह इधर को है पर सारा टेढ़ा हो चुका है, और हाथ पैर पूरे विंगे तिरंगे। और उसके बाद जो कमर थी, कमर में ऐसे कुब्बा कर दिया। फिर उसको मंजी से उठाते थे, बाथरूम में लेके जाते थे, लेडीज वॉशरूम करा के लेके आते थे। फिर उसके दांत जो पहले धीरे धीरे थोड़े बंद होते थे, कभी खुलते थे, वो पूरी तरह शैतान ने बंद कर दिए। हाथ पैर पूरी तरह जकड़ दिए। जादू टूना बढ़ता गया, और वो सूख कर इतनी जवान लड़की इतनी सी हो गई थी, और शैतान ने पूरा सुखा कर उसको मार दिया। जब मैंने ये देखा मेरे सामने, उससे पहले मैं दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हुआ था, तो मुझे पता था दुष्ट आत्मा के अटैक क्या होते हैं। एक मिनट भी व्यक्ति दुष्ट आत्मा के चुंगल में नहीं रह सकता। सोचो, पूरी तरफा देती हैं। अभी इनको पता है खड़े होना। एक बार कैसा था जब दुष्ट आत्मा ने अटैक किया, 2 दिन अटैक किया, कैसा था? ऊंची आवाज में बोलना, पूरा तरफा दिया था कि नहीं? बात नहीं थी हो पाती, मंजे से उठा नहीं जाता था, रोटी पानी खाया नहीं जाता था, और शैतान ने पूरे हाथ पैर ऐसे जकड़ दिए थे, दर्द से भर दिए थे। बैठ जाए आप, तो बैठ जाए। जब मैंने देखा 2 साल, और उसके बाद ऐसे कट्ठा सा उसको ऐसे बेंड कर दिया जैसे कपड़े हम तय लगा देते, और उसके बाद वो शैतान ने मार दिया। जब मैंने देखा तो मुझे पता था कि मुझ पर कॉलिंग थी, तो मैंने परमेश्वर के आगे उसी वक्त प्रेयर की। क्यों? क्योंकि पहले मैं पास्टर नहीं बनना चाहता था, कि मैंने पास्टर बनना ही नहीं है, मुझे नहीं ऐसे बनना पास्टर, मैं तो कोई अमीर व्यक्ति बनना है, मैं कोई नौकरी करनी है, मैं कोई ये करना है। तब मुझे उस समय जब प्रभु ने दिखाया, तो मैंने सोचा यार मैं थोड़ा समय दुष्ट आत्मा में रहा, मुझे पता है इसकी पीड़ा क्या होती है। लोगों को कुछ नहीं होता है, कुछ समझ नहीं है, वो आराम से अपना घर चल रहे, सब हंस रहे हैं, पर जिस व्यक्ति पर दुष्ट आत्मा अटैक करती है उसको पूछो क्या हाल है। 1 मिनट भी नहीं कोई रहना चाहता, 1 मिनट भी। तो मैंने वो प्रेयर की, मैंने कहा परमेश्वर मैं पास्टर बनूंगा, मैं आप जो काम दोगे मैं करूंगा, पर मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरी बेनती है कि जब मैं दुष्ट आत्मा के ग्रस्त लोगों के लिए प्रेयर करूं तो वो लोग हील होना चाहिए, दुष्ट आत्मा खत्म होनी चाहिए, जादू टूना खत्म होना चाहिए। क्योंकि मैंने उस लड़की को देखा था, तो जब वो ठीक होती थी मैं उसके घर में जाता था, तो बच्चे से हम थे, तो उस लड़की ने ऐसे अपनी फ्यूचर की बातें करनी, जैसे हम पिंडों में बातें करते वो कुड़ियाँ,
कि मैं इतना ना मैं अपने घर वाले ना ब्याह कराऊँ ना, मेरा घर वाला ऐनका ला क्या करूँगा, मेरा घर वाला ऐसा होगा। जब उसको देखा मैंने तो मेरे अंदर से वो बातें जब याद आई कि इसके अंदर भी अपना फ्यूचर था, ये भी मैरिज करना चाहती थी, जिसने भी सपने सजाए थे, पर शैतान ने देखो क्या कर दिया, पूरा निचोड़ के रख दिया, हड्डियां दिखा दी उसने और ऐ जकड़ दिया। सोचो अगर कोई आपका हाथ ऐसे मरोड़ के पूरा जोर से ऐसे कर दे ना, पूरा जोर से, तो आप कहोगे जल्दी जल्दी छोड़ दे मुझको, बड़ी तकलीफ हो रही है भाई। तो सोचो शैतान ने सारे अंग उसके हड्डियां घुमा दी थी, हड्डियां घुमा दी थी, दंद ऐसे कर दिए थे, बस उसकी आंखें खुली थी और उसे पानी टपकता तो वो रोती थी भी कोई मुझे छुड़ाए, कोई मुझे शैतान से छुड़ाए। तो तब ऐसे आते थे। उसके बाद उन्होंने जादू टूने भी किए, काले काले मुर्गे भी छोड़ने जाते थे वो नहर पर, मुझे खुद पता है। चाहे हम बच्चों से लोग छुपाते नहीं थे कि बच्चों का क्या पता, कोई बाबा ने उसे ठीक कर रहा था, कोई कहीं से भी वो ठीक नहीं हो रही थी और शैतान ने जकड़ कर मार दिया था। तो उससे पहले मेरे पर कॉलिंग थी, भविष्यवाणी हुई थी कि मैंने प्रभु का काम करना, सेवक बनना, पर मैं कहता था प्रभु मैं अपने आप को मार दूंगा, मैं पास्टर नहीं बनूंगा, मैं नहीं ऐसे काम करना, मैं मेरी लाइफ में ऐसे जीऊंगा। तो जब मैंने देखा तो फिर मैंने एक्सेप्ट किया कि प्रभु मैं तेरे काम करूंगा, पर मेरी बेनती है कि जब जादू टूने वाले लोग ऐसे लेके आए ना, मैं प्रार्थना करूं तो तेरी शक्ति काम करे, जादू टूना टूटना चाहिए, शैतान शर्मिंदा होना चाहिए। और आज देखो सिर्फ मुझे कुछ गवाहियां, आज और गवाहियां नहीं है, जो तो सिर्फ 2% थे आज की गवाहियां थी। कैसे ऐसे लोग जादू टोने के आए, कैसे कैसे ग्रस्त। हम जल्द एक बड़ी गवाही को सुनेंगे खुदा के घर में, ताली बजाएंगे यीशु मसीह के